जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 19 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 19 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। 19 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 19 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। चलिए अब मैं देख लेती हूँ कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी, क्योंकि कुछ लोगों को बिजनेस एंड जॉब का भी रहता है एंड हेल्थ। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी हेजिटेट कर रहे हैं आप तक पहुंचने में। इनको लव है आपसे अनकंडीशनल, एंड इसलिए लव है क्योंकि आप हमेशा इनको सपोर्ट किया है। आपने या तो इनके पैसे से हेल्प की है या आपने इनको एक्स्ट्रा लव दिया है, केयर दी है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में बहुत सारी डाउट्स हैं कि पता नहीं आपसे बात करने के बाद चीज़ें इनके फेवर में जाएंगी भी कि नहीं। ओके तो इन कार्ड्स को थोड़ा पहले मैं आपके पार्टनर के साइन बता दूं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 10, 10, 15, 9, 2, 8, 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10, 10 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। 6 भी है यहाँ पर एंड 5 भी है। 5 अगेन नहीं है। 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके तो चलिए इन कार्ड्स को पहले मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। लवर्स भी आ गया है, डबल डबल कार्ड आ गए हैं भाई। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ये आपसे दूर भाग गए थे क्योंकि इनको लगता था कि आपको पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि पहले आपके लिए इनके मन में अट्रैक्शन नहीं था, फीलिंग नहीं थी। ये आपको बहुत ही पॉजिटिव पर्सन के तरह देखते थे। इनको ये भी बिलीव था कि जिस भी इंसान की आपके साथ मैरिज होगी वो बहुत खुशकिस्मत होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी लाइफ में पहले से कोई ऑप्शन था या तो ये कहीं पर इंगेज थे, जिस वजह से इन्होंने सेफ साइड को चूज़ किया कि मतलब जो चीज़ आराम से मिल रही है उसको ले लो, जो चीज़ पाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे उसको जाने दो। ओके 9 एंड 2 11 इनको अब फील हो रहा है कि आप ही के साथ इनकी लाइफ बेटर हो सकती है। इनको आपसे जो लव है वो किसी और से हो ही नहीं सकता। इनके दिल में जो आपको लेकर फीलिंग है वो किसी के लिए डेवलप ही नहीं हो रही हैं। ओके अगर ये मैरिड भी हैं किसी के साथ तभी भी, एंड अगर ये किसी के साथ लव अफेयर में थे या कोई भी सिचुएशन थी तो ये वहाँ पे खुश नहीं है। खुशी इनकी आप ही के साथ है। अब ये इनको पता लगने में काफ़ी टाइम लग चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लियरिफाई कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आप लोगों का ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए डिवाइन इंटरवेंशन होगा तभी आपका यूनियन हो पाएगा। 10 10 आ चुका है। 20 20 का मतलब यह है कि जो भी आपके साथ गलत किया है इन्होंने, उसकी इनको भरपाई करनी ही पड़ेगी। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप दोनों को अपने अपने पास्ट लाइफ के कर्मा क्लीन करने हैं, उसके बाद ही आप लोगों का यूनियन पॉसिबल है। क्योंकि इन्होंने अगर आपको छोड़कर किसी सेफ साइड को चूज़ किया था वो इनका कार्मिक था, एंड ये सब प्री रिटर्न था। मतलब कि ये सब होना ही था क्योंकि इनके भी पास्ट लाइफ में उस पर्सन के साथ कुछ कर्मा इन्वॉल्व थे, एंड ये हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा रहा हो। ओके क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड बन गया है, मतलब कि 20 नंबर जजमेंट का होता है। तो ईश्वर का ये डिसीजन था कि जब तक आप लोग अपनी लाइफ के कर्मा क्लीन नहीं कर लेंगे तब तक आप लोगों का यूनियन होगा ही नहीं, तब तक डिवाइन इंटरवेंशन होगा ही नहीं। इस वजह से आप लोगों को बहुत कड़े वाले लेसन दिए गए हैं जिससे कि आप लोग एक दूसरे की वैल्यू कर सकें, एंड सबसे बड़ी चीज़ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकें क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन स्पिरिचुअल है। इस वजह से अगर आप दोनों का नेचर इस तरह का रहा कि आप एक दूसरे के पीछे पागल रहें, एक दूसरे को ही इम्पोर्टेंस दें, एक दूसरे पे इतने को डिपेंडेंट हो जाएं कि पूरी दुनिया को भूल जाएं, इवन खुद को भी।
क्योंकि ये आप लोगों के पर्सनालिटी में हो सकता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप खुद को भूल जाते हैं, सिर्फ आप अपने पार्टनर के लिए जीना शुरू कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने पास्ट लाइफ में भी कभी किया होगा, जिस वजह से आप लोगों को इतने सारे ऑब्स्टेकल इस लाइफ में झेलने पड़े। तो आप डिवाइन यही चाहते हैं कि आप खुद की वैल्यू करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है एम्प्रेस का। आप लोग एम्प्रेस हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, आप लोग फुली अबंडेंट हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो पर्सनालिटी आपकी निकली है ये अपने कर्मा क्लीन करने के बाद निकली है, एंड आपके पार्टनर के अलग कर्मा क्लीन हुए हैं, एंड अब इनको गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने ऐसे इंसान को छोड़ा, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर गलती किसी की नहीं है, यहाँ पर आपके आपके साथ इनका डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, या तो फिर ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि पास्ट का जो गिल्ट है वो इनको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दे रहा है। ओके, इनको ये दिख रहा है कि इनकी सारी गलती है, जबकि रियलिटी ये है कि ये सब किस्मत में लिखा हुआ था। इसी तरीके से आप लोगों को आगे मिलना था, बढ़ना था। ओके, यहाँ पे डेविल आ चुका है जो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, एंड थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर अब इतनी हिम्मत आ चुकी है कि ये थर्ड पार्टी या किसी भी पर्सन को, कोई भी नेगेटिव पर्सन हो, कोई भी नेगेटिव एंटिटी हो, एनर्जी हो, सबको छोड़ छाड़ के ये आपके पास आएंगे। ओके, देखिए वहाँ पर भी जो डेविल का नंबर है वो है 6, एंड यहाँ पे 7, फिर से 13 नंबर आया है फिर से। भाई आप लोगों की लाइफ में टेस्ट एंड ट्रायल बहुत सारे हैं। अब आपके पार्टनर जो हैं, आपने किसी को छोड़ा है, किसी से डिवोर्स लिया है, एंड आपके पार्टनर भी किसी को छोड़कर, किसी थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में ही 11 नंबर आ चुका है। वैसे भी लवर्स का कार्ड भी 2 टाइम आ चुका है। बहुत करी वाली रीडिंग आई है भाई, आपकी बड़ी पावरफुल रीडिंग है। मुझे दिख रहा है कि जो वाटर एलिमेंट के लोग हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, उनका यूनियन बहुत हद तक होने वाला है। ओके, बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलेगा इस साल। या तो ये पार्टनर जो है, देखिए पहले इनकी हिम्मत नहीं थी, पहले ये सेफ साइड को चूज़ कर रहे थे। अब क्या हुआ, बहुत कुछ झेलने के बाद अब इनके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि ये चेरियट हो गए हैं, अनस्टॉपेबल। अब किसी की दम नहीं है कोई इनको रोक पाए। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ तो झेल चुके हैं, तो अब इनको डर किस बात का। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे कार्ड आए हैं लवर्स का एंड ये कार्ड। मतलब ये कि आप लोगों को लाइफ में जो आपका लाइफ पर्पस है ना, मतलब आप लोग इस वक्त जो भी काम कर रहे हैं वो आपका लाइफ पर्पस है। ओके, ये लव स्प्रेड करने का काम भी हो सकता है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का, लोगों को गाइड करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, ये भी काम आपका हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किए गए हैं। आपको लोगों ने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। आपको मतलब आप बहुत सीधे साधे थे, एंड आपको लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया, इतना आपको पेन दिया, हर्ट किया, आपको इतना लोअर फील कराया कि अब आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए। ओके, तो ये आपका सोल पर्पस है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं कर रहे हैं तो यही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इफ़ बट वाली कोई बात ही नहीं है। ये सब कुछ डेस्टाइन्ड है, ये आपको करना ही है, चाहे आप अभी करिए चाहे कल को कर लीजिए। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, जस्ट मिनट, पेज ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी देखिए, आपको अपनी ट्रू एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बनना और होना ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। यस, ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि मैं अब समझदारी से चलूँगी या चलूँगा, तो मतलब आप अपने आप को ज़िम्मेदार फील कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपने अब तक झेला है, उससे आपको पता चल गया होगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ करता धरता ईश्वर ही हैं। ओके, तो बेटर ये है कि अपने आप को इमेच्योर इनोसेंट एनर्जी में लेकर के आइए, जिससे आप निकले थे उसी में आपको वापस जाना है। मतलब पहले आप इग्नोरेंट थे, पहले आप अज्ञानी थे, लेकिन अब आपको नॉलेज मिल चुकी है। लेकिन आपको इस इनोसेंस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही इनोसेंस आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ऑर्नामेंट है, सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन के नहीं अपनी लाइफ को सीरियस, बोर, डल कर लेना है। आपको लाइफ को कलरफुल रखना है, लाइफ को चीयरफुल रखना है, एंड बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी में रहिए, क्योंकि ईश्वर ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है आपकी।
आपका कनेक्शन ही ऐसा है कि आपकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ईश्वर के हाथ में है, तो सब कुछ छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए एंड मज़े से ज़िंदगी जिए आप। ईश्वर ने बहुत दिक्कतें दी हैं आपको एंड अब आपको फुली रिलैक्स कर दिया है कि टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ देख लूँगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर पहले किसी चक्रव्यूह में फंस गए थे, किसी ने ट्रैप कर लिया था, किसी ने इनको उलझा दिया था, बट अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। अब इनका पैशन इतना है कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर मिल रहा है। यस, इनको दिख रहा है कि आपके साथ भी सेम कंडीशन है, आप भी उसी तरीके से एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक का ट्रैप है, चाहे वो आपकी अपनी मेंटेलिटी का ट्रैप है, लेकिन आपने भी किसी को लव के मैटर में, किसी को अपनी लाइफ में आप एंटर नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पर 8 एंड 4 3 नंबर आ चुका है, मतलब ये कि इनको भी दिख रहा है कि आप भी उसी कंडीशन से गुजर रहे हैं जिससे ये गुजरे हैं। आप दोनों की सेम कंडीशन चल रही है, अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग ऑब्स्टिकल हैं, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है। ओके, एंड आपको भी इस चीज़ से उबर करके आप शायद काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, लेकिन बस एक जगह आप फंस जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप डरे हुए हैं। डरे हुए ये भी हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं, क्योंकि ये आपको पाने के लिए इनके अंदर पैशन इस कदर इग्नाइट हो रहा है, क्योंकि दोनों ही डल पड़ जाएंगे तो आएगा कौन। इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर इतना पैशन, इतना क्रेविंग आपके लिए बढ़ रही है कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यस, यहाँ पे बहुत सारे डेविल हो सकते हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, ब्लैक मैजिक हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर इस लेवल की हिम्मत, देखिए लवर्स का कार्ड है, 2 टाइम आया है, तगड़े तगड़े चैलेंजेस हैं, बहुत सारी ऑब्स्टिकल हैं, लेकिन वही चीज़ है कि जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो जब जो है ईश्वर का आशीर्वाद आप दोनों के ऊपर है, तो किसी की दम नहीं है कि कोई आप लोगों को मिलने से रोक सके। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग अपनी एनर्जी में मस्त हैं, खुश हैं, अच्छी सी अर्निंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ को फुल ऑन जी रहे हैं, एंड ये आपको देख करके इनको फील हो रहा है जैसे इनको कोई पनिश कर रहा है। मतलब कि ये चाहते हैं कि आपके दिल में भी वही फायर जग जाए, वही सारी चीज़ें पैदा हो जाएं जो इनके दिल में हैं। ओके, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो ये किस तरीके से आपको मना पाएंगे, किस तरीके से आपको अप्रोच कर पाएंगे। ओके, 12 एंड 9 21 मतलब 3, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको यहाँ पर फ्यूचर की चिंता बहुत पड़ी हुई है। ये सोच रहे हैं कि क्या आपको अपने फ्यूचर की फ़िक्र नहीं है, क्या आपको इनके साथ कनेक्ट नहीं होना है, एंड इसी वजह से इनको दिख रहा है कि क्या आप मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। मतलब मल्टीपल क्वेश्चन इनके माइंड में आ गए हैं, एंड इस वजह से ये थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में है, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आप किसी रिच पर्सन से शादी करना चाहते हैं, या आपका फोकस पेंटिकल पे हो गया है, अब आप शादी ही नहीं करना चाहते हैं। इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन इनके माइंड में हैं। तो जो भी डिले हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, लेकिन ये जो है पास्ट में आपने इनको जितना भी लव दिया था वो सबका सब लव ये फुल ऑन आपको वापस करना चाहते हैं। बेहद लव बढ़ रहा है इनके दिल में, एंड ये जल्दी ही आएंगे आपसे बात करने के लिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।